प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसी एग्जाम को देखते हुए ये दोस्तों क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्लास है। क्लास को आप पूरा देख लेना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कर लेना ताकि आपको मालूम पड़े कितने आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछ जाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, कांठल नाम का संबंध किससे है? बताओ भाई, कांठल का संबंध है वो किस जिले से है? बीकानेर से, सिरोही से, जोधपुर से या प्रतापगढ़ से? तो कांठल नाम है वो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। कांठल क्या है विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। इसलिए बोल रहा हूँ साथ में कमेंट करना है ना, साथ में प्रश्न का उत्तर कमेंट करना और साथ में गिनते रहना, आपका स्कोर क्या रहता है, कितने सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बताओ भाई, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सीवी, मध्यमिका या मरु? तो बिल्कुल बीकानेर का प्राचीन नाम था वो क्या था? जांगल प्रदेश। जो भी जांगल कमेंट कर रहा है, जांगल क्या है विद्यार्थियों? बीकानेर का प्राचीन नाम था और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? कमेंट करेंगे भाई, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था विद्यार्थियों? सीवी, मरु, चित्रकूट या जांगल प्रदेश? सभी साथी कमेंट करेंगे। अब तो ईजी हो गया है, बताओ भाई चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बताओ, चित्तौड़ राजस्थान का गौरव कहलाता है विद्यार्थियों, ठीक है। और राजस्थान का गौरव मतलब चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी। जो भी यहाँ पर सीवी कमेंट कर रहा है, सीवी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सीवी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सीवी में आपका उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, यह आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चित्रकूट तो इसका नाम है, चित्रकूट तो क्या है? किले का नाम है दोस्तों। काफी विद्यार्थी सी कमेंट करेंगे, पर चित्रकूट क्या है? चित्तौड़ किले का नाम है, बिल्कुल। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ का नाम पूछा है तो वो आपका सीवी रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? बताओ भाई, अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? रचना आपसे पूछिए, कविराज श्यामलदास, नैनचंद्र सूरी, जी.एच. ओझा या दोस्तों आपका मूर्णत नैन सिंह? अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था विद्यार्थियों? नैनचंद्र सूरी, ठीक है ना। नैनचंद्र सूरी कमेंट करने वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? बताओ भाई, नाडोल में ना किसका शासन चलता था? चौहानों का, परमारों का, परतियारों का या देवड़ा का? बताओ भाई, नाडोल है ना, नाडोल में दोस्तों कौन से राजपूत वंश का शासन था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतिहास लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नाडोल में चौहान, ठीक है ना, नाडोल में वो चौहानों का शासन चलता था, ठीक है। और नाडोल के चौहानों की जो आपकी आराध्य देवी है वो कौन है? वो है आशापुरा माता, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को एंड तक पूरा देखें, आपको मजा आ जाएगा, खुद को लगेगा मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राव जोधा कौन था? कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या ऋषि था? अरे राव जोधा दोस्तों, राव जोधा कौन था? राव जोधा को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो कौन था दोस्तों? आपका जोधपुर का मेहरानगढ़ किले का संस्थापक था। जोधपुर का संस्थापक कौन था विद्यार्थियों? राव जोधा। जोधपुर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पर है? बिल्कुल त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना, काफी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला पूछे आपसे? देखो त्रिकुट पहाड़ी है ना, त्रिकुट पहाड़ी पर है वो आपका जैसलमेर किला है। कौन सा है? जैसलमेर का सोनार किला। और चित्रकूट चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी है उस पर आपका मेहरानगढ़ किला है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी पर है सोनार किला और चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है वो आपका जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, कन्फर्म है सभी का? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, नाथों का मंदिर कहां पर? बताओ भाई, नाथों का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? बताओ भाई, नाथों का मंदिर आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा वो आपको कमेंट करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, कीर्ति स्तंभ कहां पर है? बताओ भाई,
कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, है ना, कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर में। तो कीर्ति स्तंभ है विद्यार्थियों, वो आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करता कौन था? तो वो था राणा कुंभा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अचलगढ़ किला किसने बनवाया? देखो अचलगढ़ पहली बात है कहाँ पर? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। कहाँ पर विद्यार्थियों? अचलगढ़ दुर्ग है वो आपका सिरोही में है। अब मुझे ये बताओ अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने, सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या उदय सिंह ने? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? अचलगढ़ का निर्माण है वो कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। मैं यहाँ पर सबके कमेंट देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी करते रहो साथ में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। बताओ नाथद्वारा चित्रकला शैली है ना, इसका संबंध किससे है? भगवान शिव से, कृष्ण से, नाथ जी से या उदय सिंह से? बताओ भाई। नाथद्वारा बिल्कुल इसमें है ना भगवान कृष्ण की क्या है? बाल लीला मिलती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नाथद्वारा शैली में क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया, सबका देखो कंफर्म बी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद नाम से स्पष्ट है, बाजू का मतलब होता है हाथ, है ना, तो बाजूबंद कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जिनका नाम में उनका उत्तर होता है। ठीक है, तो उनको ध्यान से बस पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं करना। अगला सवाल, बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? देखो बीनमाल में कौन आया था दोस्तों? अवेंगसंग आया था, है ना। यात्रियों का राजकुमार अवेंगसंग है वो बीनमाल में रुका था, और बीनमाल है वो महाकवि माँ की क्या है? जन्मभूमि है। ठीक है, अब देखिए माड, मरु, श्रीमाल या चंदावती। तो बीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? वो है आपका श्रीमाल, या इसे पीलोमोलो भी कहते हैं। ठीक है ना, तो श्रीमाल ऑप्शन सही है। जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो, नक्की झील कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो नक्की झील है विद्यार्थियों, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? आबू सिरोही में। बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि स्थान दे रखा सीधा आपको सिरोही सही नहीं करना, क्या करना आपको? पहले आबू को सही करना है। आबू कहाँ पर है? तो सिरोही में है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। पिछोला झील स्थित है। बताओ पिछोला झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? पिछोला झील क्या है? जग मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जग मंदिर राजप्रसाद के लिए, है ना। तो पिछोला है कहाँ पर आपकी? जोधपुर में है क्या? नहीं है जोधपुर में। पाली में नहीं है, सिरोही में नहीं है, उदयपुर में है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जग मंदिर राजप्रसाद है वो पिछोला में है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे है ना नटने का चबूतरा भी है। ठीक है, और ये झील है वो उदयपुर में है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, वंश भास्कर का लेखक कौन था? बताओ वंश भास्कर है ना, वंश भास्कर का लेखक कौन था विद्यार्थियों? सूर्यमल मिश्र, नैण सिंह, दयालदास या बांकीदास? अब देखो जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उससे एक ही निवेदन है, अब जो क्लास दोस्तों आएगी ना वो क्लास से मैराथन आएगी और मस्ट क्लास से आएगी। अभी मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप तक एक आध क्लास आपने देखी है, आधी दूर देख रहे हो क्लास, तो आपसे निवेदन है अब जो 5 दिन क्लास आएगी वो एक बार आप पूरा देख लेना, आपको 100% फायदा हो जाएगा। अब जो क्लास आ रही है वो पूरा क्या है, बिल्कुल निचोड़ निकल रहा है किताब पर, एक ही किताब में ले रहा हूँ और उसमें से जो भी मोस्ट क्वेश्चन उसका निचोड़ निकाल के क्लास बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो मिस मत करना क्लास को। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अब देखिए वंश भास्कर का लेखक कौन था विद्यार्थियों? तो वो थे सूर्यमल मिश्र। क्या रहेगा सही उत्तर? सूर्यमल मिश्र ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर था? बताओ भाई, गालव ऋषि का आश्रम है वो कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या सिरोही में? गालव ऋषि का आश्रम अगर आपसे पूछ ला एग्जाम में तो बिल्कुल आश्रम दोस्तों कहाँ पर है आपका, वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत HR बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो बताओ। गालव ऋषि का आश्रम आपका जयपुर में, क्या रहेगा? जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? बताओ भाई, करणी माता है वो क्या है? चूहों की देवी है ना, देश सुनोक वाली डोकरी करणी माता, चूहों की देवी विद्यार्थियों, है ना। करणी माता का मेला या मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों? पाली में, अजमेर में, सिरोही में या बीकानेर में? तो बिल्कुल करणी माता का मेला बढ़ता है देश सुनोक में। कहाँ पर बढ़ता है विद्यार्थियों? देश सुनोक में। देश सुनोक कहाँ पर है? देश सुनोक बीकानेर में विद्यार्थियों है। और ये मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कितने बार बढ़ता है दोस्तों? वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है करणी माता का। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बीकानेर बता रहे हैं, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला बताओ, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बताओ भाई, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बांचा, अर्बुद, दीपा या अरदास? बताओ भाई, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी था वो कौन था? वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है विद्यार्थियों।
रणकपुर मंदिर का आपका शिल्पी पूछ लिया आपसे एग्जाम में। कभी कभी कोमलगढ़ का शिल्पी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, तो वो तो मंडन था। आज पूछ लिया आपसे रणकपुर के मंदिर का आपके शिल्पी कौन था विद्यार्थियों, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करें, फटाफट सभी कमेंट करें, बिल्कुल दीपा, या इसे आप दीपक बोल सकते हो, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, बताओ भाई। बेराट को विराट नगर, ठीक है ना, बेराट को विराट नगर बोलो भाई, ठीक है ना। बेराट है ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, मत्स्य की, चौंदय की, चैंदी की, अर्जुनायन की। तो बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी वो मत्स्य किसकी, मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, बताओ भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, मतलब चित्तौड़ पे, फटाफट कमेंट करो, चलो बिल्कुल यहाँ पर लिख दो चित्तौड़, मेवाड़ का मतलब चित्तौड़ पे आक्रमण कब किया दोस्तों। तो खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, वो किया था 1303 में। कब किया था, 1303 में दोस्तों मेवाड़ पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसमें दोस्तों चित्तौड़ का शासक कौन था, रतन सिंह शासक था, ठीक है। और 1303 में पद्मनी जोर भी करती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ, ये तो बच्चे को पता होगा, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ के बादल महल में। इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ प्रथम बार, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वहाँ पर, कहाँ पर आपके गोकुंदा में, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था वो कीका था, ठीक है। तो यहाँ पर 1576 ऑप्शन आपका राइट है, क्या रहेगा, 1576 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों आपका हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, आपसे पूछा है मालती माधव के चित्र हैं, बताओ भाई। मालती माधव के चित्र विद्यार्थियों हैं वो किसमें हैं, मेवाड़ शैली में है, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, या बीकानेर शैली में। मालती माधव के चित्र आपसे पूछ लिया एग्जाम में, बिल्कुल ये चित्र विद्यार्थियों कहाँ पर है या किस में है वो आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आपके मेवाड़ शैली में, किसमें, मेवाड़ शैली में मिलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ प्रारंभ हुआ, बताओ भाई। राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जयपुर से, या जोधपुर से, अजमेर से, या बीकानेर से। तो राजस्थान में ना समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन है वो अजमेर से। कहाँ से विद्यार्थियों, अजमेर से स्टार्ट हुआ था, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, बताओ भाई। पहली बात राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। अब मुझे सन बताओ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो बिल्कुल वर्धा में कब हुई थी, 1919 में। 1919 में क्या हुई थी दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पोपा बैरी पोल पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ भाई। कौन सी पुस्तक है, पोपा बैरी पोल पुस्तक किसने लिखी, जयनारायण व्यास ने, दानमल ने, मानमल ने, या माणिकलाल वर्मा ने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो पोपा बैरी पोल पुस्तक है वो किसने लिखी थी, जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास का संबंध है विद्यार्थियों वो कहाँ से, मारवाड़ से था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा है, भारत का कौन सा राज्य है राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा राज्य है वो राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। पंजाब की सीमा सबसे कम बनती है, ठीक है। यूपी और एमपी की सबसे अधिक बनती है, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। सबसे अधिक वो एमपी की बनती है, सबसे कम पंजाब की बनती है, और उत्तर प्रदेश बनाता है, और हिमाचल प्रदेश वो हो ना, हिमाचल प्रदेश राजस्थान के साथ में सीमा शेयर नहीं करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सन 2001 से लेकर 2011 के दौरान निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, कोटा, जैसलमेर, जालौर, या किशनगढ़। फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए। यहाँ पर बाड़मेर कर दो, किशनगढ़ की जगह यहाँ पर क्या करना है, बाड़मेर कर दो, ठीक है। तो बाड़मेर में क्या हुई है भाई, इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बाड़मेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता, बताओ भाई। राजस्थान की न्यूनतम महिला साक्षरता है वो बिल्कुल कहाँ की है, 2011 के अनुसार, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, या जोधपुर। तो यहाँ पर जालौर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जालौर क्या है दोस्तों, आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की विद्यार्थियों, तो वो कोटा की है, ठीक है। बच्चे को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, आपको पता होना ही चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, बताओ भाई। ग्रेनाइट, राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कौन सी है, जहाँ से क्या निकलता है, अधिकतम ग्रेनाइट निकलता है, तो वो जालौर है। जालौर में क्या निकलता है, सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, ठीक है।
अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं आता है? बताओ। NH15 पर है ना, कौन सा नगर नहीं आता है? गंगानगर नहीं आता है क्या? जैसलमेर, बीकानेर या नागौर? NH15 पर कौन सा नगर नहीं आता है विद्यार्थियों? तो वह नगर कौन सा है वो आपको कमेंट में करना है। बिल्कुल कमेंट में फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर नागौर है वो आपका NH15 पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। 31 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। लाखेरी किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? शीशा व जस्ता खनन के लिए, चूना पत्थर के लिए, जिप्सम के लिए या अब्रक के लिए? तो लाखेरी है दोस्तों, ये बिल्कुल है। लाखेरी इंद्रगढ़ ये किसके लिए विद्यार्थियों हैं? ये चूना पत्थर के लिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को सभी दोस्त लाइक करें, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब सभी कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत समय पड़ा है। इस समय जो क्लास आएगी आपको सारी क्लासें मिल पाएगी, नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आराम से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं का सामान्य प्रकृति होती है। बताओ भाई। भूगोल का प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों कि राजस्थान में ना वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति क्या होती है? तो वो प्रकृति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है ना। सीधा आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान के जिले में अधिकतम सीमा स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन आपका अभी क्या है, पुराना हो गया विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये प्रश्न पुराना हो गया है। अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाए, क्योंकि अभी जो नए वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, पुराने क्वेश्चन अब तक आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ये ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आपको पाली सही कर देना है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी नया जी के नहीं आ रहा है, पुराना आएगा ना तो आपको पाली सही कर देना है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने है। राजस्थान में किस जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? बताओ भाई। 78 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से या धौलपुर से? राजस्थान में 78 डिग्री देशांतर रेखा है वो धौलपुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है विद्यार्थियों? धौलपुर से गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है बताओ भाई। मतलब शरदकालीन वर्षा मतलब मावट को क्या कहते हैं? मावट को बिल्कुल शरदकालीन वर्षा कहते हैं। तो मावट किन पवनों से होती है दोस्तों? आपको पता है मावट होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। मावट किन कारणों से होती है विद्यार्थियों? भूमध्य सागरीय चक्रवात मतलब यहाँ आपसे बोल सकते हो पश्चिम विक्षोभ से, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। बताओ भाई। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में? फटाफट कमेंट करो। चलो, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? इंडिया में। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला बताओ। पश्चिम विक्षोभ का संबंध है। बताओ भाई। पश्चिम विक्षोभ का संबंध किससे है विद्यार्थियों? वायुदाब से है, मृदा संरचना से है, वर्षा से है, वायुमंडल से? अभी अपने बात की थी कि मावट किन से होती है? मावट होती है पश्चिम विक्षोभ से, मतलब इसका संबंध वर्षा से है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। कभी कभी ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और चाह कर भी गलत कर देता है, इसलिए बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न आप आराम से धैर्य से पढ़ के जाना, ठीक है। लीजिए अगला सवाल। कुल बोए गए क्षेत्र द्वारा का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत राजस्थान में किस जिले में हुआ है? मतलब बाजरा है ना, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है विद्यार्थियों? जैसलमेर बाड़मेर से, अलवर भरतपुर से, गंगानगर हनुमानगढ़ से या डूंगरपुर बांसवाड़ा से? बताओ भाई। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन है वो बिल्कुल दोस्तों कहाँ से होता है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है ना। और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? बताओ दोस्तों। वायु दाब का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता रहती है ना, वो वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है? वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या रहेगी? बिल्कुल वायु दाब का तापमान घटने पर आर्द्रता है ना, वो बिल्कुल क्या रहेगी? घट जाएगी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने। सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। बताओ भाई। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ रहता है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तर पूर्व राजस्थान में? सर्वाधिक दैनिक तापांतर विद्यार्थियों रहता है वो कहाँ रहता है? सर्वाधिक गर्मियाँ कहाँ पड़ती है? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इस साइड, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बताओ भाई। सफ़ेद सीमेंट कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों? कोटा से, भीलवाड़ा से, गोटन से या पुष्कर से? तो सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, कारखाना है वो कहाँ पर है? गोटन में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बनास नदी का
निकास है? बताओ भाई, बनास का निकास कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ियाँ से, बैराट पहाड़ियाँ से, कोमलगढ़ पहाड़ियाँ से या गोकुंदा की पहाड़ियों से? सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बनास का निकास कहाँ से होता है? कोमलगढ़ की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? देखो, अभ्रक नगरी कौन सी है जहाँ पर लोहा भी और अभ्रक दोनों पाए जाता है? तो अभ्रक नगरी आपकी होगी भीलवाड़ा, जहाँ पर अभ्रक और लोह अयस्क दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भी कहलाती है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी झील है वो टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? बताओ भाई, टोड रॉक किस झील को कहा जाता है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील या आना सागर झील? तो टोड रॉक है वो आपकी नक्की झील है। टोड रॉक कौन सी झील है? नक्की झील, माउंट आबू वाली। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, डामोर जाति का मुख्य व्यवसाय है? बताओ, डामोर जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या मछली पालन करना? तो डामोर जाति का मुख्य व्यवसाय वो खेती करना है। क्या है विद्यार्थियों? खेती करना, कृषि कार्य करना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है? बताओ भाई, राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप किस पर निर्धारित होता है? खनिजों की उपलब्धता पर, सांस्कृतिक पदावती पर, स्थलीय विशेषताओं द्वारा या कृषि पद्धतियों द्वारा? राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप है वो निर्धारित है वो किस टाइप से होता है विद्यार्थियों? तो वो होता है स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगला सवाल पूछा आपसे, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? बताओ भाई, अंता क्या है? गैस पर आधारित है, कोयले पर, वाटर पर या आणविक पर है? तो अंता दोस्तों आपका बिल्कुल है, वो पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट। अंता क्या है? गैस पावर प्लांट है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जिला है? बताओ भाई, जहाँ सर्वाधिक सोयाबीन निकलता है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या अजमेर? राजस्थान का सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ से। जो भी चित्तौड़ कमेंट कर रहा है, चित्तौड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला है? बताओ भाई, इसबगोल का मुख्य उत्पादन कहाँ से होता है विद्यार्थियों? है ना, उदयपुर से, जालोर से, गंगानगर से या भरतपुर से? इसबगोल कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों? जालोर से। बिल्कुल, जालोर से ग्रेनाइट हो गया, इसबगोल हो गया, ये चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, आना सागर कहाँ पर है? बताओ भाई, आना सागर झील का नाम है। आना सागर क्या है? झील है। तो बताओ, आना सागर झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या टोंक में? तो आना सागर झील है विद्यार्थियों। ठीक है ना, वो आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है। और आना सागर झील का निर्माण है वो बिल्कुल किसने कराया था? आनाजी चौहान ने करवाया था। ठीक है, तो आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट करा, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्लास से आप कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। आपका स्कोर क्या, मैंने पूछा था ना, आपको मैं पूछूंगा स्कोर क्या रहेगा आपका। ठीक है, अपना अपना स्कोर कमेंट करो, कैसी आपकी तैयारी है। और अभी जो क्लास से आ रही है ना, सीरियस होकर ज्वाइन कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप याद कर लो, आराम से आप पेपर देके आ जाओगे खुशी खुशी, और आराम से आप आगे की भर्तियों की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर तमाम भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी, आगे वाले की भी, पशु परिचय है, सीईटी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, रीट है ना। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।